नमस्कार, मैं उमेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पता है दोस्तों आपको, इस चैनल पे हमने इस वीडियो से पहले करीब करीब हमने 5 पार्ट परसेंटेज के अपलोड कर चुके हैं और परसेंटेज का उसमें बहुत अच्छे लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से अप टू 100 लेवल तक उसमें कराने की कोशिश की गई है। और उसी सीरीज में बच्चों ये पार्ट है आपका पार्ट 6। जो ये वाला पार्ट होने वाला है बच्चों परसेंटेज का, इसमें हम परसेंटेज का बिल्कुल निचोड़ पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट लेवल। इसके बाद परसेंटेज का कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछले वाले सभी पार्ट देख के आए होंगे, पढ़ के आए होंगे और आपने प्रैक्टिस लगा ली होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको छठा पार्ट बहुत कम समझ में आने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। तो बताओ 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट किए थे, उसमें अब ये बचता है जनसंख्या वाला, ठीक है। तो जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन से करीब करीब वो 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए जनरेट करता है एग्जाम में। तो वो 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे। देखिए क्या क्या बन सकता है। दूसरा, बच्चों देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक आपको फॉर्मूला दिख रहा है और ये फॉर्मूला आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हो, ठीक है। ये मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट कराया था चावल और चीनी वाला, ठीक है, तो वहां पे कराया था। तो देखिए, आय इनकम वाले में भी कराया था ये वाला, अगर आपको याद होगा तो देखिए अभी ध्यान से। फाइनल वैल्यू, जब आपको अंतिम मान निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है इनिशियल होता है आरंभिक वैल्यू, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है। तो इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस x3 और सभी के अपॉन में क्या हो जाएगा 100 100 100 पुट कर देंगे हम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एक शहर की जनसंख्या, अब ये वाला फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन पे कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। देखिए आपको पता है शहर की जनसंख्या 8000 है, 8000 है। स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन है उस सिटी की वो कितनी है? 8000 है। तो इनिशियल वैल्यू हमें पता लगी कि शहर की जो पॉपुलेशन है वो कितने हैं? 8000 है। और आपको क्या बताना है? फाइनल बताना है कि 2 वर्ष बाद शहर की पॉपुलेशन या जनसंख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं, करिए सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। इनिशियल की जगह इनिशियल वैल्यू पुट कर दीजिए 8000 मल्टीप्लाई, अब आपको पता है केवल यहाँ पे 2 वर्षों की बात की गई है तो केवल यहाँ तक फॉर्मूला होगा। ये कहां तक? x2 तक ही यूज होगा, x3 वाला पोर्शन आपका यूज नहीं होगा। x3 वाला पोर्शन कब यूज होता? जब यहाँ पे 3 वर्ष की बात की गई होती। तो मल्टीप्लाई बाय, देखो पहले बढ़त कर रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा, और अगर कमी कर रहा है तो क्या होगा? 100 में से माइनस हो जाएगा। तो पहले वो कर रहा है 10% की बढ़त कर रहा है, तो 100 में जब आप 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 110 अपॉन के 100 मल्टीप्लाई बाई 100 में से जब आप क्या करोगे? माइनस करोगे, सॉरी दूसरी वर्ष में क्या कर रहा है? वो बढ़त कर रहा है, तो 100 में फिर से 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 120 अपॉन 100। देखिए अब सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है तो ये क्वेश्चन मात्र 5 से 6 सेकंड का है, उससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये डिपेंड करता है कि आप पहले कितना पढ़ चुके हैं, किस लेवल से पढ़े हुए हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब आप इनकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देखना, सीधा सीधा आ जाएगा 10 5 6 0, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद जो शहर की पॉपुलेशन होगी या जनसंख्या होगी या आबादी होगी वो कितनी होगी? 10,560 होगी। शुरुआत में कितनी थी? 8000, और 2 वर्ष बाद जब ये कहानी होगी 10% पहले साल बढ़ेगी, 20% दूसरे साल बढ़ेगी, तो 2 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी किसी भी शहर की वो कितनी होगी? 10,560 होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए बिना देरी किए हुए। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है आपको, लास्ट क्वेश्चन से ही रिलेट करता है बिल्कुल। तो करिए ट्राई, कितना कर सकते हैं आप। मैं रीड कर देता हूं आपके लिए स्टेटमेंट। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। प्रथम वर्ष
10% से बढ़ जाती है। फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है 10% से, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो रही है 20% से, तीसरे वर्ष 30% से बढ़ जाती है, थर्ड ईयर में इंक्रीज हो रही है फिर से 30% से। तो बताओ 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो बताइए आफ्टर द 3 years व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, कि 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पे अब 3 वर्ष दिए गए हैं, तो हमें फॉर्मूले में भी क्या करना पड़ेगा, 3 वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, x1 x2 एंड x3। अब आपको पता है कि देखो इनिशियल आपको दे रखा है वैल्यू, आरंभिक मान दे रखा है पहले से ही, कितना, शहर की जनसंख्या 10,000 है। आपको फाइनल पूछा है कि शहर की जनसंख्या 3 साल बाद क्या होगी, मतलब फाइनल पूछा है। तो सामने वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। देखिए पुट करने के बाद कितना टाइम लगता है, 10,000 10,000 मल्टीप्लाई, देखो अगर बढ़ रही है तो 100 में प्लस होगा और घट रही है तो माइनस होगा। उम्मीद है अब तक आप लोगों को क्लियर हो क्या होगा ये सब। 100 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, दूसरे वर्ष क्या है 20% से घट रही है, तो 100 में से जब 20 लेस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई, थर्ड ईयर में 30% से फिर बढ़ती है, तो इसमें जब 30 ऐड करोगे आप 100 में तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट, ये कट, ये कट, ये कट, तो ऊपर क्या बचा आपका 110 और 8 और क्या बचा 13 बचा। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका 11 8 गुना 13, ये मिल जाएगा आपका 14,440, सॉरी ये हो जाएगा आपका 11,440। ये क्या होगा आपका पॉपुलेशन होगा आफ्टर द 3 years। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए भाई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। पहले 2 साल का दे रखा था आपको, इसलिए 2 साल का फॉर्मूला पुट किया। अब दे रखा आपको 3 साल का, तो 3 साल का पुट कर दिया। अगर इंक्रीज कर दिया तो 100 में ऐड होता चला गया और डिक्रीज कर दिया तो 100 में से माइनस होता चला गया। अगर वृद्धि है तो हर 100 में जुड़ जाएगा और कमी है तो 100 में से घट जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है और क्वेश्चन रिलेट करता है जनसंख्या वाले टॉपिक से ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है वो देखते हैं हम इसको। एक शहर की जनसंख्या पहले 20 साल घट जाती है, पहले साल 20% घट जाती है, दूसरे साल 30% घट जाती है, फर्स्ट ईयर डिक्रीज कर रही है 20% से, सेकेंड ईयर डिक्रीज कर रही है 30% से, तीसरे साल घट जाती है 40% से, थर्ड ईयर में डिक्रीज कर रही है 40% से। तो 3 साल बाद शहर की जो जनसंख्या है वो हो जाती है 67,200। तो बताओ 3 साल पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। अब देखो यहाँ पे उसने जो अलग चीज क्या दिया है, देखिए कि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या ये है, ठीक है, और पूछा आपसे 3 साल पहले क्या थी, मतलब आपको बाद वाली वैल्यू देके पहली वाली वैल्यू पूछी है। तो अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको पता है, आपको फाइनल वैल्यू दे रखी है और इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है। अच्छा, और देखो कितनी कहानी घट रही है, तो 3 चीजें आ रही है, पहले 20% का डिक्रीज हो रहा है, फिर 30% का डिक्रीज, फिर 40% का डिक्रीज। मतलब पहले 20% घटती है, दूसरे साल 30% घटती है, तीसरे साल 40% घटती है। तो 3 सालों का चक्कर है। अगर 3 साल का चक्कर है तो फॉर्मूला लगेगा x1 x2 एंड x3, और फॉर्मूला ये उल्टा हो जाएगा। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले बता दिया मैंने पिछली वाली क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो देख के आए। अगर वो नहीं देखी है आपने पूरी वीडियोस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सर्वाइव करना आज की क्लास में। देखिए वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फाइनल वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 67,200 मल्टीप्लाई 100। अब आपको पता है पहले साल घट रही है तो 100 में से 20 लेस होगा तो कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 100
सेकेंड ईयर में डिक्रीज कर रही है 30% से, तो 100 में से 30 गया 70, मल्टीप्लाई 100 में से फिर डिक्रीज कर रही है थर्ड ईयर में कितना 40, तो कितना हो जाएगा 60। तो देखिए दोस्तों ये वैल्यूज आपके सामने निकल गई, कुछ इस तरीके से आएंगी। तो कुछ भी नहीं है, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, और एक 0 से ये एक 0 ये कट गया। ठीक है, अब करते हैं, देखो 6 से जाएगा ये कितने पे, देखो ध्यान से देखना, 6 से गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 2 0 पीछे। ठीक है, ये आ गया। अब 6 से चला गया, अब किससे जाएगा, 6 से जाने के बाद देखिए इसको देख लीजिए पहले, 4 से गया ये 2 पे, और 4 से गया ये कितने पे 25 पे। ठीक है, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओ, बेवजह 11 200। ठीक है, ये आ गया। अब देखो नीचे क्या बचा है, 7 बचा है, 2 बचा है, तो 2 से इसको फिर कर दीजिए, 2 से जाएगा कितने पे, ये 5 पे, और कितने पे जाएगा ये 6 पे, 2 6 12, और 2 0। 7 से देखिए अब कितने पे जाएगा, 7 से जाएगा कितने पे 8 पे, 7 8 जा 56, और कितना 2 0। अब यहाँ पे बचा कितना 800, और ऊपर क्या बचा केवल 25 और 10। तो जब आप 8 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 की 25 के साथ गुना करोगे, तो कितना आ जाएगा 200। तो 200, 2 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है, तो कर दीजिए इसका 200 और 2 0 वहां पे, और 1 0 10 का। तो सीधा सीधा कितना आ गया आपका, आ गया 2 लाख। के भाई 3 साल पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2 लाख थी। 3 साल पहले शहर की आबादी कितनी थी, 2 लाख थी। तो ये क्या है आपका आंसर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ लिया है, वो ऐसे भी पूछ सकता है रिवर्स करके। पहले दे रखा था आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा था कि 2 साल बाद या 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। अब आपको पूछ लिया है कि 3 साल बाद शहर की जनसंख्या ये है, तो बताओ 3 साल पहले क्या थी। इसी में वो 2 साल का पूछ लेगा, तो 2 साल का इससे भी और आसान बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने सीधा सीधा ही 3 साल का क्वेश्चन उठा लिया है। अब देखो जनसंख्या में ये वाला टॉपिक तो यहाँ पे फिनिश हो जाता है, लेकिन जनसंख्या में वो कुछ क्वेश्चन और देता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। अब बस दिखने ही वाला है क्वेश्चन नंबर, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो। तो देखिए ब्रिलियंट माइंड्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 24,000 थी। पुरुषों की संख्या में 20% की तथा महिलाओं की संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है, जिससे शहर की पूरी जनसंख्या 17% से बढ़ जाती है। तो शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे आपसे वो जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, अब यहाँ से आपको पूछा है उसने कि बताइए अलग अलग मेल कितने थे और फीमेल्स कितने थे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन को देख के इतना तो पता लग गया होगा कि पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो सॉल्व होने वाला नहीं है, कुछ तो इसमें अलग है। और क्या अलग है वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक मेथड की, इसको बोला जाता है एलिगेशन मेथड। बहुत से बच्चों ने पढ़ रखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा तो उन्होंने जरूर सुन रखा होगा, जो भी कंपटीशन में बिलोंग करते हैं। तो एलिगेशन मेथड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, और जब हम चैप्टर करेंगे एलिगेशन वाला तो वहां पे पूरा डिटेल से बताएंगे। तो देखिए एलिगेशन कहाँ लगाया जाता है। एलिगेशन लगाने के लिए आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा कि 3 क्वांटिटीज एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तीनों क्वांटिटीज में एक सबसे बड़ी क्वांटिटी होगी और 2 उनसे छोटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की, महिलाओं की में 16% की, और पूरी जनसंख्या में 17% की। तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 1 2 और 3, 3 यूनिट्स यहाँ पे ऐसी हैं जो एलिगेशन को शो कर रही हैं। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि मैंने पुरुषों को लिख दिया मेल और फीमेल। तो मेल्स में इंक्रीज हुआ है 20% से, फीमेल्स में इंक्रीज हुआ है 16% से, और ओवरऑल जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो इंक्रीज की है 70% से। तो आप करेंगे क्या, देखिए दोस्तों, जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो पता होगा 20 में से 17 लेस हो जाएगा, तो 20 में से 17 लेस होगा तो यहाँ पे कितना आ गया 3। ठीक है, और इस 17 में से 16 लेस होगा तो यहाँ पे कितना आ गया 1। तो हम मान के चलते हैं कि जो मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो ये आता है 1:3, 1:3। तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर 1 पुरुष है और 3 महिलाएं हैं तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए, 4 हो गए। भाई शहर में कितने पुरुष और महिलाएं हुई, 4 हो गई। जबकि टोटल आपको दे रखा है कितना, 24,000 दे रखा है।
हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 4, और जबकि हमने यहाँ पे करके देखा एलिगेशन मेथड से। देखो अगर आपको एलिगेशन मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। जब एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पे मैं पूरा डिटेल से एलिगेशन को डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रनिंग हैंड से काम कर रहा हूँ बस आप इतना याद रखिए कि तीनों क्वांटिटीज आपने ले ली 1, 2 एंड 3। तो 20 में से 17 को लेस करोगे तो कितना आ गया 3, और 17 में से 16 को लेस करोगे, देखो बड़े में से छोटा ही माइनस हो गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 1। तो ये तो आगे भी पुरुष कितने हैं एक शहर में और महिलाएं कितनी हैं 3, तो टोटल मिला के कितने हो गए 4 हो गए। जबकि उसमें कहा कितना है कि है कितने 24,000। तो आप देखोगे जब 24,000 को 24,000 को आप 4 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 6 24 और सीधा सीधा 6,000 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि कितने गुना पे बैठा है, सीधा सीधा 6,000 गुना पे बैठा है, ठीक है, 6,000 टाइम्स बैठा है। अब आपको पता है कि आप काम कर रहे हो यूनिट्स पे और ये है रियल मान। हमारी 4 यूनिट का मान कितना आ रहा है 24,000, तो 1 यूनिट का मान सीधा सीधा कितना निकल जाएगा 6,000। और आपको पता है 1 यूनिट का मान, देखो सवाल में किसी भी यूनिट का मान जितने गुना पे बैठता है ना एक मान, बाकी के उतने मान फिर उतने ही गुना पे बैठ जाते हैं। तो आप सीधा सीधा निकाल दीजिए। अब ये मेल कितने हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब 6,000 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 6,000 से गुना, तो सीधा सीधा कितने हो गए, तो 6,000 तो निकल गया आपके पुरुष। और जब यहाँ 3 के साथ गुना करोगे किससे 6,000 से, तो महिलाएं कितनी निकल जाएंगी 6 3 जा 18,000 आपकी क्या निकल गई फीमेल्स निकल गई। अब आप ऐड करके देख लीजिए वही आ रहा होगा 18,000 और 6,000 सीधा कितना आ गया 24,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड था किस पे, एलिगेशन मेथड पर, बिलोंग करता है परसेंटेज से ही, ठीक है। कई बार कुछ जो टीचर्स होते हैं वो उनको एलिगेशन में भी कराते हैं, अपनी अपनी चॉइस है भाई। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर से एक बार समझा देता हूँ। 20%, 16%, 17%। लेस करके देखो 17 में से 16 गया 1 आया, 20 में से 17 गया 3 आया, तो पुरुष आए हमारा 1, महिलाएं आई 3, तो टोटल मिला के पॉपुलेशन बन गई 4 हमारे हिसाब से। लेकिन वो कह रहा है कि जी है कितने 24,000, तो कितने गुना में बैठ गया 6,000 पे, और सवाल में एक मान जितने गुना में बैठ जाता है बाकी के मान उतने ही गुना में बैठ जाते हैं। तो 1 यूनिट का मान 6,000 और 3 यूनिट का मान कितना आ गया 18,000। तो दोस्तों जनसंख्या से ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा जनसंख्या से कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज में नहीं बनता, ठीक है। अगर कोई बन रहा है तो फिर वो परसेंटेज का नहीं है, किसी और चैप्टर का है। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा थोड़ी देर में। प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है अभी, बिल्कुल मजा लेके पढ़िए। और सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है आप सिलेक्शन के। अब आप बस पेशेंस मार के बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और दोस्तों नेक्स्ट टाइप भी है। और आपको थोड़ा सा बता दूं इस टाइप के बारे में, हरियाणा क्लर्क का एक एग्जाम हुआ था, हरियाणा क्लर्क, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और एक बुक है एसएससी सीजीएल के लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक मानी जाती है मैथ की, किरण की बुक उठा के देखना। किरण की बुक में ये मोस्ट रिपीटेड मेथड है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्या क्वेश्चन है, ये बार 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 क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अब बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आने वाले ईयर्स में जो क्वेश्चन जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें भी ये पुट करेगा और पुट करता है। अगर एग्जामिनर के पास चॉइस है क्वेश्चन परसेंटेज से डालने की, थोड़ा सा मॉडरेट, तो वो कहां से डालेगा, वो यहां से डालता है हमेशा क्वेश्चन। तो इसलिए मैं तो इसको बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। और बच्चे फंसते हैं भी इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा फंसते हैं। अगर बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला, तो बहुत ज्यादा बच्चे क्या है इसमें फंसते हैं। तो देखिए मैं समझा देता हूं आपको, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। रेट कम हो गया है तो वो 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है। तो चावल का नया एवं पुराना मूल्य बताइए कि ओल्ड रेट क्या था और न्यू रेट क्या है। दो फॉर्मूले आपके सामने हैं, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। न्यू रेट x%, जितने परसेंट की वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है या कमी कर रहा है। रेट, जितने रेट में वो खरीद रहा है
किलोग्राम, जितने किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, 100 आपको पता ही है। ओल्ड रेट में x% मल्टीप्लाई बाय रेट किलोग्राम, और बस क्या चेंज हो जाएगा, 100 के साथ प्लस माइनस क्या लग जाएगा, x%, जो भी कमी है तो माइनस और वृद्धि है तो प्लस। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ भी नहीं है। अगर फॉर्मूला आपको याद है या आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है तो सिर्फ 3 से 4 सेकंड का क्वेश्चन बनता है। देखिए x% कीजिए, कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई, एक व्यक्ति 100 रुपए में, देखो रेट कितना हो गया 100 अपॉन किलोग्राम, 5 किलोग्राम चावल खरीदता है, मल्टीप्लाई बाई अपॉन 100। तो देखिए 100 से 100 कट, 5 से कितने गए 4 पे, तो चावल का रेट आ गया जी नया वाला 4 रुपए प्रति किलोग्राम। चावल का नया रेट है जी 4 रुपए प्रति किलोग्राम। अब अगर वो पुराना क्वेश्चन पुराना पूछ रहा है, देखो पूछेगा वो आपसे एक ही चीज, या तो नया रेट या पुराना रेट। अगर आपसे पुराना पूछता है तो देखिए x% की जगह वही आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय रेट की जगह 100 अपॉन किलोग्राम की जगह वही 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब 100 की जगह दोस्तों देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे कमी हो रही है, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 से चला जाएगा कितने पे, 25 पे 25 पे, और 5 से चला गया कितने पे 5 पे, तो सीधा सीधा कितना निकल गया, 5 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल का जो नया मूल्य है वो है 4 रुपए प्रति किलोग्राम, और जो चावल का पुराना मूल्य है वो कितना है 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। जब भी वो क्या है 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये बुक मैंने बता दी, किरण की बुक में मोस्ट रिपीटेड मेथड है, और हरियाणा में तो कई बार आ चुका है ये। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपकी स्क्रीन पर होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसके 2 या 3 क्वेश्चन मैं कराऊं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पे 2 क्वेश्चन लगा लीजिए, 3 क्वेश्चन लगा लीजिए, लगेगा ये मेथड। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। तो देखिए दोस्तों, फिर से एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिशत से संबंधित। किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से गुणा कर दिया जी 30 से, तो बताइए आया हुआ उत्तर सही उत्तर से कितना प्रतिशत गलत है। तो कुछ भी नहीं है, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मान लीजिए वो संख्या है x जिसको गुणा करना है, ठीक है, तो इसको गुणा करना था किससे, 20 से, तो जब इसको आप 20 से गुणा करोगे तो कितना आता 20x, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया 30 से गुणा कर दिया, तो आया कितना 30x। तो आप देखिए कितना गलत आया उत्तर, 10x गलत आया है उत्तर, कितना आया है 10x गलत आया है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब उसने पूछा है कि कितना प्रतिशत गलत है, तो आपको पता है कि 10x गलत है कितने पर, 20x पर, क्योंकि ओरिजिनल उत्तर तो कितना है 20x है, और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है गुणा करना पड़ता है किससे, 100 से। तो एक x से x कट गया, 10 से कट गया 2 पे, और 2 से कट गई कितने पे 50 पे, तो कितना गलत है जी 50% गलत है आया हुआ उत्तर सही उत्तर के रेस्पेक्ट में। तो यही क्या है आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर शो होगा, जल्दी से नोट करिए। देखिए दोस्तों, जो मैं मैथ आपको कराऊंगा ना, मैथ में आपने देख लिया होगा परसेंटेज से ही कि परसेंटेज में हमने कहां से कैसे क्वेश्चन आपको उठा के कराए हैं। परसेंटेज तो बस शुरुआत है, कहते हैं ना, अभी तो शुरुआत ही हुई है। परसेंटेज के बाद कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब चलेंगे ना चैप्टर। आपने अब तक जहां पढ़ा होगा चैप्टरों के नाम भी नहीं सुने होंगे, वो चैप्टर मैं आपको मैथ में कराऊंगा। टाइम बचाने के लिए बहुत से टीचर क्या कर देते हैं, मिक्स करा के आपको क्वेश्चन करा देंगे और जी हो गया काम, फिर आप घूमते रहो। प्रैक्टिस सेट करोगे तो प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस लगाओगे तो बुक में फिर वो प्रैक्टिस में मिलते नहीं है। परसेंटेज का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में मिल रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन परसेंटेज में मिल रहा है, औसत का टाइम एंड वर्क में मिल रहा है, कुछ ऐसा ही होता है फिर। तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए, अब कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आपकी मैथ की वजह से कहानी गड़बड़ हो रही थी तो यकीन मानिए मैथ में आप बैकफुट पे नहीं आएंगे कभी भी जीवन में। बाकी और सब्जेक्ट पे भी मेहनत करिए, थोड़ी थोड़ी और सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए।
लेकिन एक कहावत है दोस्तों कि जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है ना, उस बच्चे के और सब्जेक्ट अपने आप ही बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। और जिस बच्चे का मैथ अच्छा नहीं है तो फिर वो एवरेज रह जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ज़्यादा मेहनत करिए मैथ में। मैथ अच्छा है तो आपके और सब्जेक्ट अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बोला जाता है परसेंटेज से, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा। होता कुछ नहीं है लेकिन कंफ्यूजिंग ज़्यादा है। देखिए, एक कक्षा में 34% स्टूडेंट गणित में फेल होते हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं। 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। और 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं, मैथ में भी और इंग्लिश में भी। तो बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो दोनों विषय में पास हुए। तो देखिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। भाई ये वो विद्यार्थी हैं जो मैथ में फेल होते हैं, ये वो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फेल होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, याद रखना, 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए और दोनों बच्चों में दोनों के साथ मिलके बैठे हैं, इंग्लिश वालों के साथ भी और मैथ वालों के साथ भी। तो मैथ वाले बच्चों में से आप जब बोलोगे कि वे केवल और केवल वो बच्चे खड़े हो जाइए जो मैथ में फेल हुए, तो मैथ वाले हैं 30%। देखो टोटल 34 है, तो 34 में से 20 पहले वो वाला घट जाएंगे जो इंग्लिश में भी फेल है। तो मैथ वाले ओरिजिनल बच्चे कितने रह जाएंगे, बस 34 में से वो जो कॉमन बच्चे हैं दो वाले, वो लेस होके यहाँ पे कितने बच जाएंगे, केवल 14 बच्चे बच जाएंगे, 14%। ठीक है, ऐसे जब आप इंग्लिश वाले में करोगे, इंग्लिश वाले में टोटल बच्चे खड़े हुए जी 42%। 42% बच्चों में से आपने बोला कि भाई केवल और केवल इंग्लिश वाले आए और तो जो दो सब्जेक्ट वाले हैं वो अलग चले जाएं। तो जब इंग्लिश वाले यहाँ पे आएंगे तो 42 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 22%। तो ये रहेगी केवल केवल इंग्लिश वाले जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, मैथ में फेल नहीं हुए। और इन दोनों के बीच में कॉमन कौन से बच्चे हैं, ये 20% वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो फेल होने वाले बच्चे हैं, जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 14 प्लस 20 प्लस 22, तो टोटल बन गया कितना, 56%। कि जी ऐसे बच्चे कितने हैं, 56% है जो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, या तो मैथ में या इंग्लिश में या फिर मैथ इंग्लिश दोनों में मिला के। आपको पता है कि किसी भी क्लास में 100% बच्चे होते हैं, 100% में से 56% फेल हो रहे हैं, तो कितने परसेंट बच रहे हैं जो पास हो रहे होंगे, 44% ऐसे बच्चे होंगे जो पास हो रहे होंगे बोथ सब्जेक्ट में, दोनों में। तो यही क्या है आपका आंसर है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बस जो कॉमन बच्चे हैं उनको अलग कर देना है दोनों सब्जेक्ट के फेलियर से। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, इसके बाद भी और मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। और अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर शो होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो इन क्लासों का फायदा जब ही होगा बच्चों जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बुक बता दिया है। अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए बैठे हो तो फिर आपके लिए देखो आर.एस. अग्रवाल छोड़ के आप किरण का लगा सकते हो, किरण से बेस्ट बुक कोई भी नहीं बैठेगी आपके लिए। फिर किरण पब्लिकेशंस की बुक लगाइए आप, सबसे बेस्ट रहेंगे। और आपका सीजीएल एसएससी सीजीएल नहीं है टारगेट, तो फिर आप आर.एस. अग्रवाल लगाइए, मोर देन इनफ है आपका, उसी से काम चल जाएगा। प्रैक्टिस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग भी है। स्टेटमेंट रीड करिए आप एक बार, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए स्टेटमेंट। किसी कंपनी में 72% वर्कर्स हैं जो टी पसंद करते हैं, 44% वर्कर्स हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, और प्रत्येक कर्मचारी एवरी जो वर्कर है वो या तो चाय पसंद करता है या टी पसंद करता है, एक चीज जरूर पसंद करता है। और कंपनी में कुछ ऐसे वर्कर भी हैं, 40 वर्कर ऐसे भी हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, चाय भी और कॉफी भी। तो बताइए कंपनी में कुल कर्मचारी कितने हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे देख सकते हैं हम, देखिए लिख लेते हैं हम। जो टी पसंद करते हैं, चाय के शौकीन हैं, वो कितने हैं, 72%। और जो कॉफी के शौकीन हैं वो हैं आपके 44%, 44%। और जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों ही पीना पसंद करते हैं, बोथ, वो है केवल 40, केवल 40 आपके वर्कर्स हैं ऐसे। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं कि
कॉफी और टी पसंद करने वाले भी कॉफी पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं 72 और कॉफी पसंद करते हैं 44। तो टोटल इनका बन के देखो, ऐड करना कितना आ गया, और ये परसेंट है तो करिए 4 to 6 और ये हो गया कितना आपका, इतना हो गया 116% हो गया। अब आपको पता है देखो, कोई भी अपने आप में 100% होता है, 100% से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये कितना हो रहा है 116% होता है, मतलब 16% ऊपर जा रहा है। तो 100% में से देखो कितना ऊपर जा रहा है, 16% ऊपर जा रहा है। तो जो 16% ओवर जा रहा है, ये 16% उन कर्मचारियों की वजह से ओवर जा रहा है जिन्हें दोनों चीजें पसंद है। अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि वो कर्मचारी कितने हैं, केवल 16% हैं, और उन 16% का मान आपको दे रखा है कि दोनों चाय पीने वाले और कॉफी पीने वाले टोटल मिला के कुल नंबर कितना है, 40 है। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि 16% का मान कितना है, 40। 1% का मान निकालोगे आप, 1% का मान आ जाएगा 40/16, और जब इसमें आप 100% का मान निकालोगे तो 100% का मान आ जाएगा 40/16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको करिए आप, देखिए 4 से करेंगे, 4 पे गया, 4 से गया 25 पे, और 4 से गया कितने पे, 10 पे। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कर्मचारी आ गए इसमें 250 नंबर, ठीक है। तो उसमें कंपनी में वर्कर कितने हैं, 250 वर्कर हैं जो कॉफी और चाय पसंद करते हैं। यही आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग है तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो, चाय पसंद करने वाले 72% है, कॉफी पसंद करने वाले 44% है, और जो दोनों चीजें पसंद करते हैं वो केवल 40 वर्कर हैं, परसेंट नहीं है, 40 वर्कर है, ठीक है। तो हमने देखा टी और कॉफी वाले हो गए 116, तो 100% से ओवर जा रहे थे, कितने ओवर जा रहे थे, 16%, और 16% ओवर जाने का मतलब है कि ये वो कर्मचारी हैं जो चाय वाले में भी गिन लिए हैं और कॉफी वाले में गिन लिए हैं। तो 16% वाले कितने हैं, केवल 40 है, 1% का मान ये आया, और 100% का मान सीधा सीधा ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो देखिए, रीड करते हैं। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं, 70% उनमें से हॉकी प्ले करते हैं, 45% क्रिकेट प्ले करते हैं। तो बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। तो देखिए दोस्तों, वही जैसे लास्ट टाइम किया था। देखिए, आपको पता है कि हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट का परसेंट कितना है स्कूल में, 70%, 75%, और क्रिकेट खेलने वालों का परसेंट कितना है, 45%। तो जब आप इनको ऐड करके देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 120%, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी परसेंट अपने आप में कितना होता है, केवल 100% होता है। 100% में से 120 जब आप लेस करोगे तो देखो सीधा सीधा कितना निकल जाएगा, भाई ओवर कर रहा है, कितना ओवरफ्लो हो रहा है, ये 20%, मतलब 20% एक्स्ट्रा आ रहा है। जो ये 20% एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 20% वो विद्यार्थी हैं जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो आप देख सकते हो कि विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600। आप देख सकते हो यहाँ से कि 100% विद्यार्थी कितने हैं विद्यालय में, उनकी संख्या है 600। तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करोगे, आप सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे 600/100। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, केवल 20% का वैल्यू निकालने, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 से। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट, सीधा सीधा कितना आ गया, 120। तो 120 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, बहुत स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, तो उनका नंबर कितना है, 120। यही क्या है आपका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है, रिलेट करता है लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी और क्वेश्चन भी करने हैं हमें इसी परसेंटेज में। जल्दी से नोट करिए भाई, जल्दी से नोट करिए। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा मैथ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन रीड करिए, कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं तो। आपके करने के लिए केवल 20 सेकंड है। 20 सेकंड इसलिए है क्योंकि आपको क्वेश्चन समझाना नहीं है, आपको क्वेश्चन केवल करना है। तो देखिए रीड कर देता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। गेंदों के 2 बक्से हैं, पहले बक्से
में दूसरे बक्से से दुगनी गेंदें हैं। पहले बक्से में दूसरे बक्से से दुगनी गेंदें हैं। पहले बक्से में 4.5% 4.5% गेंदें खराब हैं, ठीक है, तथा दूसरे बक्से में 1% गेंदें खराब हैं। और यदि कुल 100 गेंदें खराब हैं टोटल, तो बताइए पहले बक्से में कितनी गेंदें खराब हैं। देखो फिर से रीड कर देता हूं। गेंदों के 2 बक्से हैं। देयर आर द 2 बॉक्सेस ऑफ बॉल्स, ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं। जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें सेकंड बॉक्स से क्या है, डबल बॉल्स हैं। और जो पहला बक्सा है उसमें 4.5% गेंदें क्या है, खराब हैं। और जो दूसरा बक्सा है उसमें केवल 1% गेंदें क्या है, खराब हैं। अब वो कह रहा है कि यदि दोनों बक्सों को मिला के ओवरऑल 100 गेंदें खराब है, 100 गेंदें खराब है, तो बताइए पहले बक्से से कितनी गेंदें खराब थी। तो देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन कर लेते, कुछ भी नहीं है भाई। वो कह रहा है कि पहले बक्से में दूसरे बक्से से दुगनी गेंदें हैं। तो ये हो गया पहला बक्सा और ये हो गया दूसरा बक्सा। तो दूसरे बक्से में मान लिया मैंने 100 गेंदें हैं, तो पहले बक्से में कितनी हो गई, 200 गेंदें हो गई। अब वो कह रहा है यदि पहले बक्से में 200 4.5% गेंदें खराब है, तो पहले बक्से का निकाल दीजिए। 200 का 4.5, इसका 4.5% निकालिए 200 का। देखिए 200 मल्टीप्लाई बाई 4.5%। अब मैंने आपको बताया था परसेंट हटाने के लिए अपन में क्या करना पड़ता है, 100, ठीक है, और पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 10 करना पड़ेगा। तो सीधा कितना हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो पर 2 से कट गया 5 पे, और 5 से कट गया सीधा सीधा कितने पे, 9 पे। तो भाई 200 का 4.5% जो आया वो कितना आया, 9, कि भाई 9 गेंदें इसमें से क्या है, खराब है। दूसरा आया कि भाई 100 का 1%, दूसरे बक्से से 1% गेंदें खराब है। तो 100 का जब आप 1% निकालोगे तो 1% निकालोगे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। नीचे लिख लेता हूं थोड़ा सा, कितना आ गया, सीधा 1 गेंद। तो आप देखोगे कि पहले बक्से में 9 गेंदें खराब हैं, दूसरे बक्से में 10 गेंदें खराब हैं हमारे हिसाब से। तो टोटल गेंदें कितनी खराब हो गई, 10। लेकिन जबकि गेंदें खराब हुई कितनी है, 100। तो आप देखेंगे कि हमारी 10 गेंदें खराब है, उसकी 100 गेंदें खराब है। लेकिन दोस्तों वो काम हम काम कर रहे हैं यूनिट पे और वो काम कर रहा है रियल मान पे। तो हम आप यहाँ देखेंगे कि हमारी 10 यूनिट का मान 100 है, तो कितने गुना में बैठा है वो, 10 गुना में बैठा है, 10 टाइम्स बैठा है। और जब एक मान सवाल में जितने गुना में बैठता है तो बाकी के मान फिर उतने ही गुना में बैठ जाते हैं। तो पहले बक्से में 9 गेंदें खराब है, 9 गेंदें मतलब 9 यूनिट गेंदें खराब होने का मतलब है 9 गुना के 10, सीधा सीधा 90 गेंदें खराब है। किसमें, पहले बक्से में, सॉरी पहले बक्से में। और दूसरे बक्से में कितनी गेंदें खराब है, 10 गेंदें खराब है। यही क्या आपका आंसर है, पूछा गया था आपसे दूसरे बक्से का, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। जल्दी से नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन बना काफी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रीड करिए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 20% लड़कों तथा 10% लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिख लेता हूं मैं। ये हो गए बॉयज, ये हो गई गर्ल्स, इनका रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है, 2:3। अब मैं दोनों तरफ 2-2 जीरो पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी 2 जीरो और यहाँ पे भी 2 जीरो। देखो कट के वापस से वही रेशियो आ जाएगा 2:3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्व करने के लिए हमने 2-2 जीरो दोनों तरफ रख लिया। अब वो कह रहा है कि 20% लड़कों तथा 10% लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो 200% का 20% तो बॉयज को मिलता है स्कॉलरशिप, और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है जी 300, इनको दिया जाता है केवल 10% को। तो देखिए ये भी परसेंट, ये भी परसेंट जब हटाओगे तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100। तो कितना आ गया, केवल 40 तो लड़कों को स्कॉलरशिप मिलता है, यहाँ भी 100 करना पड़ेगा परसेंट हटाने के लिए। और कितना, केवल
30 गर्ल्स को मिलता है क्या, स्कॉलरशिप। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि 200 में से केवल 40 तो लड़के हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है, तो 160 बॉयज ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा 300 में से केवल 30 गर्ल्स को मिलता है, तो ऐसी कितनी गर्ल्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, वो कितनी है, 270 गर्ल्स हैं। तो आप जब इनको ऐड करोगे कि ये वो बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, नहीं मिलता। ठीक है, तो आप इनको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 6 और 7 13 और ये कितना हो गया 4। तो कितने बच्चे हो गए टोटल आपके, 430 हो गए ऐसे स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। और ये 400 जो 30 आए हैं ये कितने में से आए हैं भाई, कितने बच्चे हैं टोटल 500, तो 500 बोल के नीचे और परसेंट निकालिए, क्या कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 से गया कितने पे, 2 पे, और 43 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 86% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर। तो जल्दी से स्टूडेंट उतार लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा कुछ जरूरी बातें। आज आपका परसेंटेज मेरी तरफ से 100% कंप्लीट हो गया है। ठीक है, परसेंटेज का अब आप खुल के प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए अपने आप को, देखिए कि आप परसेंटेज में कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर कोई समस्या आ रही है इसके बाद भी परसेंटेज में, तो मैंने देखो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो सीधा सीधा मुझे आप क्वेश्चन वहां पे सेंड कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा हमारे मेथड से ही। तो ये तो हो गया परसेंटेज का। अब स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा। तो जो भी आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाना है परसेंटेज के बाद, उससे रिलेटेड कमेंट आप हमें उस चैप्टर का नाम कमेंट में करिए। जितने ज्यादा, जिस चैप्टर के कमेंट ज्यादा होंगे वही चैप्टर हम आपका यहाँ पे शुरू कराएंगे। उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज में आपको इतना पता लग गया होगा कि मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अगर चीजों को सिलसिलेवार तरीके से ढंग से पढ़ा जाए तो, और पूरा का पूरा खुल के पढ़ा जाए। देखो, अब आपने देखा होगा कि आपके जी स्पीड से क्वेश्चन निकालिए, स्पीड से क्वेश्चन निकालिए। स्पीड से क्वेश्चन स्टूडेंट जब निकलता है जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जब आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप अपनी ही खुद की 10 ट्रिक उस पर लगा सकते हो। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको एक ट्रिक दे दूं, ठीक है, एक ट्रिक के साथ आप आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ, वो ट्रिक आपकी फंस जाएगी और आपका पूरा का पूरा मेहनत फेल हो गई। तो ट्रिक के पीछे भागने की बजाय हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, डिटेल के पीछे भागिए। जितना कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे ट्रिक अपने आप तैयार हो जाएंगी। ठीक है, और स्पीड हमेशा इंप्रूव होती है प्रैक्टिस से। तो उम्मीद करता हूँ आपको परसेंटेज का ये पार्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो बेल आइकन है चैनल का उसे ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भविष्य में हम फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। घबराना नहीं है, मैथ पढ़ना बहुत आसान है। जैसे परसेंटेज हो गया डिटेल में, अब परसेंटेज में आप बिल्कुल कहते हैं ना छाती चौड़ा के आप घूम सकते हो। परसेंटेज को आपको पूरा 101% मैंने आपको करा दिया है, कुछ भी रहता नहीं है। कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, इसके बाहर परसेंटेज आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और इस चैनल पे हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था एनसीईआरटी वाले बच्चों का मैथ भी अपलोड होगा। और हाँ, यहाँ से कंपटीशन वाले बच्चों को ये फायदा रहेगा जिन बच्चों के 9th और 10th के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे 9th 10th वाले हैं उनका तो काम चलेगा ही चलेगा। 11th 12th वाले, मतलब कहने का ये है 9th 10th 11th एंड 12th चारों क्लासों का मैथ का एनसीईआरटी का मैथ यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। और देखते हैं हम क्या क्या अपलोड कर सकते हैं आप लोगों के लिए। कोशिश रहेगी कि चैनल पे आपका कंपटीशन का पूरा ही आपका अवेलेबल हो जाए, कुछ भी छूटे ना। फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं।
हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना आपका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, और कुछ लोग हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और जो हमारी कमियां हैं हमें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आगे की आने वाली वीडियोज़ में वो कमियाँ ना रहें। तो आपका दिन शुभ हो और तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और नेक्स्ट टाइप भी है, नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक है। यदि किसी भिन्न के अंश को 60% से बढ़ा दिया जाए तथा हर को 40% से कम कर दिया जाए तो वह भिन्न 2/5 हो जाती है। भिन्न को बोला जाता है इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। अंश को बोला जाता है न्यूमिनेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर को 60% से क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे, और सॉरी न्यूमिनेटर को 60% से इंक्रीज कर दोगे और डिनोमिनेटर को 40% से क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे, तो फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा आपका 2/5। तो बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है आपको। देखिए मान लीजिए वो मूल भिन्न है x/y, ठीक है। इसको वो बढ़ा रहा है, देखो कोई भी मान अपने आप में 100% होता है, तो इसको जब आप 60% से बढ़ाओगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 160 अपॉन, इसको डिक्रीज कर रहा है 60% से, सॉरी 40% से, सीधा सीधा कितना हो जाएगा ये 60, 100 में से 40 गया 60। ये सब करने के बाद जो ये भिन्न बनती है वो बन जाती है 2/5। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, 2 से कट गया, देखो 0 से 0 गया, 2 से गया ये 8 पे, इधर कितना बचा 1/5। तो देखिए यहाँ क्या बचा था 1/5 मल्टीप्लाई बाई, जब ये इधर जाएगा उल्टा होके तो हो जाएगा कितना 6 ऊपर चला जाएगा, 8 आ जाएगा नीचे, 2 से चला गया 4 पे, 2 से चला गया 3 पे, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 20। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन नंबर क्या है या मूल भिन्न क्या है, 3/20 है, 3/20। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, जल्दी से नोट कर लीजिए। चीज़ें अब तो आसान आसान ही आती चली जाएंगी, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव चल रहा है आपका परसेंटेज का। आज की क्लास में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज आपका। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है, अब टाइम बदल चुका है। अब कोचिंग सेंटरों के चक्कर लगाने से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि कोचिंग सेंटरों में, कोचिंग सेंटर एक कमाई का जरिया है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन से उनको कोई लेना देना नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप, उनको भीड़ से मतलब है, आपके पैसे से मतलब है, ठीक है। तो टाइम बदल गया है, तैयारी का तरीका भी बदल गया है। तो जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से उठाइए और अपने सिलेक्शन को मजबूत बनाइए। बिल्कुल जो सिलेक्शन का रास्ता है उसे बिल्कुल मजबूत बनाइए। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा।